पाकिस्तानी सेना गुप्त रूप से एक न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM डेवलप कर रही है कि पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर पाएगी। है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। पाकिस्तानी सेना गुप्त रूप से एक न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM डेवलप कर रही है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच सकती है। फॉरेन अफेयर्स की यह रिपोर्ट उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल कर लेता है तो वाशिंगटन उस देश को न्यूक्लियर विरोधी घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए संभावित खतरा या विरोधी माना जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, यदि पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से यह दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से भारत को डराने पर केंद्रित है। उसकी नीति छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें विकसित करने पर केंद्रित रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों तरह के हथियारों से लैस हो सकती हैं, 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया जो 2700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है, जिससे कई भारतीय शहर उसकी जद में आ सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा अमेरिका को किसी एहतियाती हमले की स्थिति में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को नष्ट करने से रोकना है तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच फिर से टकराव होने पर भारत की ओर से हस्तक्षेप करने से रोकना है। इस मुद्दे को अमेरिका चिंता की नजर से देख रहा है। पिछले साल वाशिंगटन ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करने वाली सरकारी रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 अन्य कंपनियों पर लगाए हैं। इन कंपनियों से जुड़ी किसी भी अमेरिकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और अमेरिकी कंपनियों को उनके साथ व्यापार करने से रोक दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने इस कदम को बायस्ड बताया था। अमेरिकी कार्रवाई विदेश विभाग के फैक्ट शीट पर आधारित थी, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद अपने दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए कंपोनेंट्स प्राप्त करना चाहता था। पाकिस्तान, जिसके पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर सिग्नेचरी नहीं है। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करा लिया हो, लेकिन अब वही पाकिस्तान ट्रंप का BP बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में जो सामने आया है उससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर पाएगी। पाकिस्तान का अब तक का रुख यह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह भारत को रोकने के लिए है, क्योंकि पारंपरिक सैन्य ताकत में भारत उससे कहीं आगे है। लेकिन अमेरिका को अब शक है कि पाकिस्तान की इस नई मिसाइल क्षमता के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका को भी संदेश देने की मंशा छुपी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका ने कभी उसके परमाणु ठिकानों पर हमले की कोशिश की या भारत पाक युद्ध में हस्तक्षेप किया तो उसके पास जवाब देने की क्षमता होगी। रिपोर्ट साफ कहती हैं, अगर पाकिस्तान परमाणु बम ले जाने वाली ICBM हासिल कर लेता है तो अमेरिका उसे एक परमाणु प्रतिद्वंदी की तरह देखेगा, एक ऐसे देश की तरह जिसे वह अब दोस्त नहीं मान सकता। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1970 के दशक में की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया गया था। पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तब कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने धीरे धीरे गुप्त रूप से अपनी परमाणु तकनीक विकसित की और 1998 में भारत के ऑपरेशन शक्ति के जवाब में परमाणु परीक्षण कर खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान ने सिर्फ बड़े परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि टैक्टिकल यानी छोटे रेंज में इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार भी विकसित किए हैं। ये हथियार खास तौर पर भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का जवाब माने जाते हैं।
जिसमें भारत सीमित युद्ध के सिद्धांत के तहत तेज सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आज पाकिस्तान के पास करीब 160 से 170 परमाणु वॉरहेड माने जाते हैं और अब अगर उसमें ICBM जैसी क्षमता जुड़ जाती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक वैश्विक परमाणु खिलाड़ी बन सकता है। दरअसल दुनिया में आज तक ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास ICBM हो और वह अमेरिका का मित्र हो। रूस, चीन, उत्तर कोरिया ये सभी ऐसे देश हैं जिनको अमेरिका परमाणु खतरा मानता है और अब पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आ सकता है। ऐसे में जब ईरान भी हथियार योग्य यूरेनियम के बेहद करीब पहुंच चुका है, उस समय में इस क्षेत्र में अमेरिका एक और दुश्मन बिल्कुल नहीं चाहता। पाकिस्तान ने आज तक ना तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर दस्तखत किए हैं और ना ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर। उसका कहना है कि वो अपनी परमाणु नीति में पूरी तरह संप्रभु है और उसकी नीति का केंद्र बिंदु है भारत। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ता और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में अमेरिका से बेहतर किसी को पता ही नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और अस्थायी परमाणु शक्ति संपन्न देश के पास ICBM ताकत का क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को भी परमाणु निशाने पर लेना चाहता है? क्या भारत की जवाबी रणनीति के बाद पाकिस्तान की दिशा बदल गई है? क्या चीन की छत्रछाया में अब अमेरिका भी बन गया है पाक का टारगेट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को चीन की मदद से उन्नत करने में जुट गया है। ये रिपोर्ट मशहूर अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में छपी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल विकसित करता है तो वाशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देगा। बता दें कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा समझा जाता है उसे परमाणु विरोधी या दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल रूस, चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका का विरोधी देश समझा जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जा सकता। इधर पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से भारत को रोकने के लिए है और इसी वजह से पाकिस्तान अब तक छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। लेकिन गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त अंतर्महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका सख्ते में है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की ये कोशिश अमेरिका पर दबाव बनाने या उसे संदेश देने को हो सकता है कि वो भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत का पक्ष न ले और दूसरा कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश न करे। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। बता दें कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM परमाणु संपन्न और पारंपरिक दोनों तरह से हथियारों से लैस हो सकती है। ये मिसाइलें 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के टारगेट को भेदने में सक्षम होती हैं। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन III का परीक्षण किया था, जो 2700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक टारगेट को निशाना बना सकती है। माना जाता है कि शाहीन III की पहुंच कई भारतीय शहरों तक हो सकती है। पाकिस्तान की ये चाल दिखाती है कि वो अब भारत से परे जाकर वैश्विक दबाव तंत्र बनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान खुद को अमेरिका जैसे शक्तिशाली दुश्मन की सूची में नहीं शामिल कर लेगा? आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।